इसका भी सब उसी है ना। गुड मॉर्निंग बोलिए आप। हेलो हेलो लक्ष्मी, यस सर। आवाज आ रही बेटा? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन। आपका वसंत का 17 चैप्टर है वीर कुंवर सिंह। कल आपका 16 चैप्टर पूरा हो गया था ना? यस सर। हाँ, तो अगला आपका चैप्टर है 17 वीर कुंवर सिंह। इसको निकाल लीजिए, पेज नंबर 122 है। यहाँ पे कोई आता जाए, जैसे यदि कोई आएगा तो उसको बस आपको ज्वाइन कराना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, निकाल लिए राशि? जी सर। जी सर। यस सर। ओके, यस सर। चलें फिर देख लें। ये है आपका वीर कुंवर सिंह। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके पहले हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, या हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो उस पर हमारे देश के अनेक वीरों ने जो है भूमिका निभाई, उसका निर्वहन किए। उन्होंने जो है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से जो है लड़ाई लड़ी। उनमें एक नाम है आपका वीर कुंवर सिंह। जैसा नाम से ही अनुमान आप लगा सकते हैं, वीर कुंवर सिंह यानी ये वीरता से युक्त थे, या इनके अंदर जो है वीरता के गुण थे। ठीक है, आवाज आ रही बेटा? यस सर। यस सर। चलें फिर देखें। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इसके पहले जब आप छठवीं पर थे तो आपने देखा उसमें एक पाठ था झांसी की रानी। खूब लड़ी रानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे पढ़े हैं ना? यस सर। पढ़े हैं सर। यस सर, लिखा भी है वो थर्ड। कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है, यानी इसी कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम जो है आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। यानी इसके पहले आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं और इसके बाद यहाँ पर भी आया कि इसको आप पढ़िए, लेकिन कक्षा 6 में जब आप पढ़े हैं तो वहां पर भी वीर कुंवर सिंह का नाम जो है इसी कविता में जो है आया था, झांसी की रानी नामक शीर्षक पर। तो ये कविता की 4 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पत पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये है ना? यस तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तृतीय पंक्ति है अहमद शाह मौलवी, इसके बाद कामा है, कामा के आगे लिखा हुआ ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। यानी इस कविता में इनका नाम जो है आया था और यहाँ पर इसकी जो है चर्चा की गई, या इनका जो नाम है यहाँ पर होने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी भी भागीदारी रही।
तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। अर्थात जो आप पिछली कक्षा में यानी कक्षा 6 में आप पढ़े हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। यानी जो अंग्रेजी शासन था उनकी जड़ों को 1857 का जो विद्रोह है उसने हिला दिया था या उनको कमजोर बना दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेज हैं, उन्होंने दमन की नीति को आरंभ किया था। यानी जो बोलता था उसको क्या कर देते, दमन कर देते थे, यानी दबा देते थे, उसको बोलने का मौका जो है नहीं दिया जाता था। तो ऐसे नीति को जब उन्होंने आरंभ किया तो उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। यानी आपस में लड़ाई झगड़ा आदि जो है चालू हो गए, आवाजें उठने लगी कि आप जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिर मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यानी बैरकपुर में जब अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में मंगल पांडे खड़े हो गए तो उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अर्थात उस समय ऐसा नियम था, जो अंग्रेज थे उनके नियम बहुत ही सख्त थे या कठोर थे। तुरंत वो लोगों को या भारतीयों को फांसी की सजा जो है दे देते थे, चाहे जुर्म उनका छोटा हो या बड़ा हो। वहां पर चूंकि कोई सुनवाई का मौका जो है नहीं दिया जाता था। तो ऐसे समय में ही जब बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे आए तो उन मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच गए। यानी दिल्ली की ओर जो है रवाना हो गए। और 10 मई 1857 को मेरठ में जो भारतीय सैनिक हैं, उन्होंने जो अंग्रेजों के अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, उनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। और जब इसके बाद बात नहीं बनी तो सीधे दिल्ली की ओर जो है रवाना हो गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो दिल्ली में तैनात जो सैनिक थे उनके साथ इन्होंने मिल करके 11 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया या दिल्ली को अपने हाथों पर ले लिया। और इसके बाद मुगल शासक का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसको भारत का शासक इन्होंने मिल करके घोषित कर दिया। यानी उन्हीं को जो है शासक बना दिया। और वो जो है मुगलों के अंतिम शासक थे। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया और कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो ये जो विद्रोह की जंग थी या विद्रोह की जो आग थी, वो जंगल में आग के समान फैल गई। जंगल में आप आग समझते हैं कि जैसे सूखी पत्तियां या सूखी लकड़ियां पड़ी रहती हैं, और थोड़ा सा यदि आपने आग वहां पर लगा दिया तो धीरे धीरे जो आग है पूरे जंगल में फैल जाती है ना। यस सर। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि वो भी जो है फैल गई। और अग्नियां कितने प्रकार की होती हैं? एक दिन हमने आपको बताया था ना बेटा, क्या अग्नियां कितने प्रकार की होती हैं? हाँ बताया सर। कितने होती हैं, कितने प्रकार की?
वर्षा यस सर। कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं? तीन प्रकार की हमने बताई थी ना बेटा। लक्ष्मी, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सर 3 तरह की। हाँ, 3 प्रकार की यहाँ होती हैं। जो जंगल में लगने वाली आग है वो जो है दावानल है। जठरानल जो है पेट में आपके लगती है, यानी पेट वाली अग्नि होती है। और बड़वानल आपके समुद्र वाली होती है। ठीक है, तो दावानल यानी दावाग्नि जो होती है वो जंगल में लगती है। तो ये विद्रोह जो है उस जंगल के आग के समान जो फैल गए, यानी जैसे जंगल में एक जगह आपने आग लगा दिया, धीरे धीरे वो आग जो है बढ़ बढ़ करके संपूर्ण जंगल पर फैल जाती है। उसी प्रकार से दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। यानी दिल्ली में तो भीषण युद्ध हुआ ही था, उसके अलावा जो है कई स्थानों पर थे, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, बुंदेलखंड है आदि। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। यानी जब विद्रोह की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है जगने लगी, उनको लगने लगा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया, तो सभी आपस में विद्रोह जो है करने लगे, या जहां जिसको जो भी अंग्रेज मिल जाता था उसको घूर करके या हे दृष्टि से जो है उसको देखा जाता था। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या तोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, उस समय भी जो नारी सशक्ति थी वो बढ़ी हुई थी, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पर जो है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल आदि जो स्त्रियां हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता में बराबर जो है भाग लिया था। यानी उस समय भी जो नारियां हैं वो जो है पीछे नहीं थी। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, यानी एक मजबूत कदम था 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा के लिए। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी जैसे हम कोई नया मकान बनाते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो नींव उसको मजबूत करते हैं या नींव बनाते हैं ना बेटा? यस सर, बनाते हैं। उसी प्रकार से जो स्वतंत्रता प्राप्ति रूपी मकान है उसकी भी नींव किस समय रखी गई? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ, वो विद्रोह जो है उस स्वतंत्रता की नींव का काम कर रहा था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। यानी हमारे अंदर सांप्रदायिकता उत्पन्न करने वाला ये आंदोलन जो है विशेष महत्व रहा। यानी उस समय सभी व्यक्ति एकजुट नहीं थे, सांप्रदायिक नहीं थी, एक सोच एक भावना आदि नहीं थी। तो यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह है उससे ये सारी चीजें जो है सामने आ गई। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। यानी
उस समय ये वयोवृद्ध थे, यानी 30 वर्ष के ऊपर के थे। तो उस समय इन्होंने जो है बहादुरी के साथ जो है युद्ध किया, ये अंग्रेजों के साथ बहादुरी के साथ ये जो है लड़े थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। यानी इनके बचपन के बारे में अत्यधिक जानकारी तो नहीं मिलती, पर ऐसा कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जो जन्म है वो बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था, जो 1782 ईस्वी था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। यानी इनकी माता का नाम साहबजादा और पिता का नाम जो है पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। यानी इनके जो पिता थे जमींदार थे उस समय के, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। यानी उस समय इतना सस्ता नहीं था, क्योंकि इनका जो पुत्र था वो बगावत पर था, इसलिए अपनी जो जमींदारी है उसको हासिल करना इनके लिए आम बात नहीं थी। यानी बहुत कठिन वाला काम था या बहुत ही संघर्ष वाला कार्य था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। यानी पारिवारिक झगड़े आदि या पारिवारिक जो उलझने हैं, बाधाएं हैं, उनके कारण कुंवर सिंह के पिता जो है बचपन में इनकी अच्छे से देखभाल जो है नहीं कर सके थे। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। यानी जब वो जगदीशपुर लौटे उस समय उन्होंने जो है उनकी अच्छी देखभाल की, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्था किया। इसके पहले चूंकि वो जमींदारी आदि प्रथाओं पर बाधित थे या उस समय जो पारिवारिक कार्य होते हैं वो बाधा जो उत्पन्न कर रहे थे, जिससे उन्होंने अपना समय अपने पुत्र के लिए जो है नहीं दिया था। लेकिन जब जगदीशपुर लौटे तो उसके बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था उन्होंने जो है अपने हिसाब से किया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। यानी इनके पिता एक तो वीर थे और दूसरे स्वाभिमानी यानी आत्मरक्षा वाले थे, आत्मबल था उनके अंदर और उदार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। यानी कोई उनके सामने कोई याचक आ जाए या कोई अपना दुख जो है व्यक्त करने लगे तो उनको भी उसको देख करके दुख की अनुभूति होने लगती थी, या याचक आ जाए तो उसको देख करके या उसकी स्थिति को देख करके वो सर्वस्व दान करने की भावना रखने वाले हो जाते थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। यानी आनुवंशिकता का जो लक्षण है वो बच्चों पर पड़ता है, तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई या यहाँ पर भी वही चीज प्रकट हुई कि जो कुंवर सिंह का व्यक्तित्व था वो भी जो है अपने पिता पर था। यानी उनका पूरा प्रभाव जो है अपने पुत्र कुंवर सिंह पर आ पड़ा था। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। यानी उस समय इतने अत्यधिक जो है विद्यालय या पाठशालाओं आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, अपने ही घर पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जो है कुंवर सिंह के लिए किया। यानी
वो स्वयं जो है उसकी देखभाल कर रहे थे, स्वयं उसका अध्ययन जो है करवा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने ही घर पर हिंदी, संस्कृत और फारसी तीनों भाषाओं को इन्होंने जो है अपने ही घर में रह करके सीखा। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यानी प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जो है अवश्य होते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया कि जो वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने तीनों भाषाओं का ज्ञान तो किया, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका जो मन था वो जो है घुड़सवारी में, तलवारबाजी यानी तलवार का कार्य करने में, और कुश्ती यानी लड़ाई आदि लड़ने पर उनका मन अत्यधिक लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। यानी उनके पिता जब मृत्यु को प्राप्त हो गए 1827 ईस्वी में, तब इन्होंने अपनी जो रियासत है, जो जमींदारी है, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने स्वयं जो है संभाल लिया 1827 ईस्वी में। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। यानी उस समय जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की हुकूमत का जो अत्याचार था वो अपनी पूर्ण सीमा या चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, जिससे जो यहाँ के लोग थे तो अंग्रेजों की हुकूमत के सामने उनके ही खिलाफ भयंकर असंतोष या निराशा उत्पन्न हो रही थी। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि उस समय जमींदारी व्यवस्था थी। खेती, कृषि, व्यापार आदि भारत के लोग तो करते थे, लेकिन उसका जो कर है, कर यानी टैक्स, उसका जो टैक्स है वो अंग्रेज ही वसूलते थे, और जो उनकी चाटुकारिता करता था उन्हीं को वो जो है जमींदार नियुक्त कर देते थे। वही सबसे इकट्ठा करके कृषकों से जो है किसानी करवाते, और जब दो फसल तैयार हो जाती थी 2-6 माह के अंतराल पर, तो उनकी फसल जो है वही ले जा करके अंग्रेजों को पुनः जो है सौंप देते थे, या उसका कुछ हिस्सा फ्री में ले जा करके उनको दे देते, तो कुछ अपना रखते थे और कुछ उनको दे देते थे। ऐसी व्यवस्था थी। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। यानी जो राजा थे, राजा भी समाप्त हो गए थे ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश शासन में। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। यानी छोटी मोटी नौकरियां तो भारतीयों के लिए थी, परंतु जो बड़ी बड़ी या अच्छी पोस्ट वाली नौकरियां थी वो सब जो है अंग्रेज लिए हुए थे या ब्रिटिश लिए हुए थे। यहाँ के व्यक्तियों को छोटी मोटी नौकरियां ही दी जाती थी, जबकि भारत देश अपना था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बड़ी बड़ी या ऊंची ऊंची जो नौकरियां हैं वो हम लोगों को नहीं मिलती थी, बल्कि जो इंग्लैंड वाले थे यानी अंग्रेज, उन्हीं को वो नौकरियां जो है दी जाती थी, ताकि हम उनके गुलाम बने रहें और वो हमारे ऊपर शासन कर सके। यदि हम कुछ जो है करते हैं तो अपने सैनिकों को भेज करके हमारे ऊपर आक्रमण करवा देते थे, ऐसा करते थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। तो उसी समय जब उन्होंने ऐसा किया तो हमारे देश में जो संघर्ष है उसके विरुद्ध जो है आवाज उठने लगी कि भाई जो अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, एक तो हमारी सत्ता लिए हुए हैं और दूसरा हमारे ऊपर वो जो है अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी संघर्ष की स्थिति उस समय जो है तैयार हो गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तब ऐसे समय पर या ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह ने जो ब्रिटिश हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत है,
उससे लोहा लेने का संकल्प लिया, यानी उससे लड़ाई लड़ने का उन्होंने अपने मन पर ठाना किया, अब हम जो है इनसे युद्ध करेंगे, ऐसा उन्होंने मन जो है बना लिया था। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे, यानी वहीं समीप में जो जगदीशपुर है, उस जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया नाम के एक बाबा थे जो बहुत ही सिद्ध थे और वो उसी जंगल में रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने ही इस कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना और स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया था, यानी वो स्वयं जो है इनको जगाने का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय जितने भी हमारे देश के संत थे, महात्मा थे या कवि थे, वही जो है जगाने का प्रयास जो है लोगों को किया है, चाहे अपनी कविता के माध्यम से हो या फेस टू फेस हो। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी भूमिका जो है निभाई थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई थी। जब उन्होंने इनके अंदर देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न किया तो ये जाकर के बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की जो सक्रिय योजनाएं हैं, निश्चित योजनाएं हैं, उनको इन्होंने बनाना शुरू किया और 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। यानी 1845 से 46 तक ये काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से इन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की जो भावना है या विद्रोह की जो योजना है बनाते रह गए। ठीक है बेटा। राशि, हेलो राशि, यस सर। यहाँ तक आप जो है पढ़ चुके हैं, समय आपका समाप्त है। कल जो है फिर यहीं से चालू करेंगे, ठीक है? निशान जो है लगा लीजिएगा। ओके, यस सर। सर ठीक है। सर हाँ बोलो सागर, यस सर। क्या बोल रहे हो? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा, अथर बोल रहा है। अच्छा हाँ अथर बताओ। सर अथर्वली हो गया। यस सर, अथर लीव हो गया। ठीक है, ओके।